हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। शेड्यूल यही है कि एवरी 9 PM आपको हमारे चैनल पर एक क्लास प्रोवाइड की जाती है। बहुत जल्दी आपको आरआरबी पीओ मेंस लेवल डीआई भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, तो इसको फॉलो करते रहिए। बैंकिंग पंडित का फॉलो करते रहोगे तो 2025 के जितने भी एग्जाम है वो आपको इजी लगेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको लेटेस्ट वीडियो के, जो भी ये वीडियो है उसका और पिछले जितने भी वीडियोस हैं उनका डेट के साथ पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है। जिस डेट की वो वीडियो है या जिस क्लास की वो वीडियो है वो मेंशन होता है टेलीग्राम में जाके। आप कभी भी वीडियो देखेंगे आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लास डाल के क्लास 9। और जैसे क्लास 9 आरआरबी पीओ रीजनिंग मेंस लेवल, आरआरबी पीओ मेंस लेवल रीजनिंग और डेट। अगर आपको पता हो कि इस डेट को ये वीडियो अपलोड हुआ था चैनल पे तो वो डेट डाल दो, मिल जाएगा। ठीक है, और ये है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप ये देख रहे होगे ये क्लास कौन सी है, 9। तो इससे पहले की 8 क्लासेस आप इस वाले लिंक में जाकर देख सकते हो। मतलब इसलिए इसके पिछले की 8 क्लास आपको इस लिंक में प्रोवाइड कर दी गई है, क्योंकि ये एक लिंक है प्लेलिस्ट की। आरआरबी पीओ मेंस लेवल रीजनिंग की ये प्लेलिस्ट है। मेंस रीजनिंग नहीं लिखा ना मैंने। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट 2025 में बन रही है वही सीरीज है ये। और ये हमने जो विगनर सीरीज बनाई है उसकी लिंक है। आरआरबी क्लर्क की लिंक ऐड करनी रह गई है, वो भी कर देंगे। बेसिकली हमारा फोकस है आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्जाम को फो, फोकस करके, और मेनली इनको माइंड में रखकर ही हम अपने मेंस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने अभी तक प्री का एक भी लेक्चर नहीं पढ़ा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी प्री पढ़ना जरूरी है। अभी आपको वन और 1 से 1.5 महीना तक, जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक मेंस बिल्कुल आंख बंद करके सिर्फ मेंस पढ़ो। सिर्फ मेंस। जब मेंस सबका क्लियर हो जाएगा और जैसी नोटिफिकेशन आए उसके आने के, देखो नोटिफिकेशन आने के 1 महीने बाद एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन आए उसके आप, हाँ, 1 महीने का टाइम लेकर प्री स्टार्ट कर दो। 1 महीने का प्री आपके लिए बहुत रहेगा, और तभी हम स्टार्ट करेंगे, अभी कोई मतलब नहीं है। देखिए ये आ रहा है हमारा अपकमिंग एग्जाम, जो कि एक बल्क वैकेंसी के साथ आया है। 250 वैकेंसी तो सिर्फ आईटी लेवल की है। ये जो आपका है ऊपर के तीन जो सब्जेक्ट हैं, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, तो इनमें सिर्फ आपको ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें सिर्फ सेक्शनल क्लियर करनी है। उसके बाद ही आपका ये वाला जो पोर्शन है वो चेक होगा। पार्ट 2, पार्ट 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर है, उसको सिर्फ सेक्शनल के फॉर्म में या देखिएगा। ये नहीं है कि 25 में से 25 लाना जरूरी है, नहीं नहीं नहीं। कट ऑफ क्लियर करो, खत्म करो। काम आपको करना है इन 75 क्वेश्चंस पर, जहां पर आने वाला है आपका नॉलेज के, आप सिविल के हैं तो सिविल की नॉलेज, पूरा आपका बीटेक या बीई जो भी आपने करा है पूरा आने वाला है वही। और इसके लिए मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करूंगी, वो है गेट शमशेर। जो भी बच्चा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहा है, प्लीज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ ही साथ करंट अफेयर पढ़ते रहिए। 1 से 2 घंटा करंट पढ़ा करो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो भी बच्चे द हिंदू पढ़ रहे हैं उनका अपने आप क्लियर हो रहा है करंट। सच बता रही हूँ, द हिंदू का पूरा एग्जाम में आता है। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू कीजिए। वाओ, हमने अपने लिए कोई स्क्रीनशॉट ही नहीं रखा है। चलिए इसे बनाते हैं। पहले वो देख लेते हैं क्या। 8 friends एच आर सीटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल्स। इसको यहाँ तक नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर टेबल पर रहते हैं। ऑल ऑफ देम लाइक अ डिफरेंट पेपर ट्रेसिंग, अच्छा डिफरेंट पेपर ट्रेसिंग पेपर टिश्यूज पेपर एंड सो ऑन। हटाइए। 4 person सिट ऑन द 4 corners ऑफ द टेबल फेसिंग टू बर्ड्स। कॉर्नर पर टेबल के
टेबल को फेस कर रहे हैं, एंड रेस्ट फोर ऑफ द मिडिल ऑफ द साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। और रेस्ट जितने भी चार बचे ना, चार जो है वो सेंटर को फेस कर रहे हैं, और जो चार हैं वो आउटसाइड द टेबल देख रहे हैं। चलिए जी, देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाओ, इसे भी हटा देते हैं। देखो, हमने अपनी, अगर आपको ये सब सीखना है कि आपको सर्कल हुआ या रेक्टेंगल हुआ, इसको काट कर आप सीधी लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो इसके लिए आपको जो फर्स्ट लिंक मैंने अपने स्टार्टिंग लेक्चर में दिखाई, फर्स्ट लिंक में जो आपको लिंक लगी, प्लेलिस्ट लगी है, वो है क्या? कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स। उसका आप क्लास 3 देखिए। क्लास 3 में हमने कन्वर्ट उसका जो थंबनेल है ना, उस वीडियो को थंबनेल पर ही लिखा हुआ है, सर्कल कन्वर्ट टू लाइन। वो कंसेप्ट हमने सीखा है, आप जाकर इस कंसेप्ट को सीख सकते हो। मैंने पूरा 1.5 घंटे में बड़ा अच्छे से कंसेप्ट आपको सिखाया है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट पे सुनो, क्या हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन है। एक ऊपर देखेगा, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, क्योंकि चार लोग हैं। एक अंदर देख रहा है, एक बाहर, फिर एक अंदर, फिर एक बाहर, फिर एक अंदर, फिर एक बाहर, फिर एक अंदर, फिर एक बाहर। ऐसे ही तो बैठे हैं। तो ये जो वाला ये जो हमने अभी डिसाइड नहीं करा है कि कौन सा आउटसाइड देख रहा है, कौन सा इनसाइड देख रहा है। जब क्वेश्चन हमें बताएगा और जब हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद हम इनसाइड और आउटसाइड डिसाइड करेंगे। अभी हम कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं, पहले कंडीशन लिख लेते हैं। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड जी, हु लाइक्स ट्रेसिंग पेपर। यानी हु किसको रेफर करता है? जी को। आप हु हटाओ और जी लगाओ। जी लाइक्स ट्रेसिंग पेपर। मतलब जी को क्यों रेफर? जो भी हु के नियरेस्ट होता है, हु उसे रेफर करता है। तो पहले तो सी और जी के बीच में दो लोग हैं, और ये ट्रेसिंग पेपर को लाइक करता है। सी इज फेसिंग आउटसाइड। यहां पर एक चीज बता दी, जहां पर भी सी होगा वो आउटसाइड। देखो, आप अभी इसे लाइन पर नहीं बैठा सकते। आपको नहीं पता सी के राइट साइड में दो छोड़कर जी है, आपको नहीं पता, या सी के लेफ्ट साइड में दो छोड़, आपको नहीं पता है, इसलिए आप अभी इसको ना उठाएं। ठीक है। एफ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी के सेकंड टू द राइट में एक छोड़कर एफ बैठा है। 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक अ टिश्यू पेपर। देखो, एक सब बात सुनना। एफ से एक छोड़कर बैठा है वो बंदा जिसको क्या पसंद है? टिश्यू पेपर पसंद है। आपको नहीं पता एफ के राइट साइड में है, आपको नहीं पता एफ के लेफ्ट साइड में, मगर आपको ये पता है ना। देखो, एफ से एक छोड़कर ही यहाँ पर टिश्यू पेपर आएगा, और एफ से एक छोड़कर ही जी है, और जी को ट्रेसिंग पेपर पता है, पसंद है। आप इधर एफ से एक छोड़कर यहाँ पर आप टिश्यू पेपर तो नहीं बैठा सकते ना, गलत हो जाएगा। यानी ये हायरार्की आपको मिल चुकी है कि आपको राइट साइड में ही ये रखना पड़ेगा, और एफ के आगे एक छोड़कर ही आपको टिश्यू पेपर रखना पड़ेगा। लौट कर जी के पास आप नहीं आ सकते, क्योंकि टिश्यू जी को हमारे ट्रेसिंग पेपर पसंद है। ओके। ए एंड बी हु लाइक अ बॉन्ड पेपर आर सिटिंग अपोजिट टू ईच। देखो, ये अपोजिट का केस मैंने बहुत ब्रीफ बताया है क्लास 3 में। अपोजिट का केस 8 पर्सन के केस में, वही पेयरिंग का केस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये पेयरिंग का केस है। अपोजिट मतलब तीन छोड़कर जो भी बैठेगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। आप अगर इसमें देखो तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के, ये सब एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप अगर इन दोनों को देखोगे तो 1 2 3 छोड़कर, 1 2 3, कुल मिला के तीन छोड़कर जो बंदा आएगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? कंडीशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम इसे? ऐसे लिखेंगे। पहले तो ए से तीन छोड़कर बी है, और बी को पसंद है बॉन्ड। बस इतना लिखो और छोड़ दो। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अ पर्सन हु लाइक अ टिश्यू पेपर। ए के पड़ोस में टिश्यू नहीं आएगा, और जी एंड बी आर नॉट ए इमीडिएट नेबर। जी के पड़ोस में बी नहीं आएगा।
ठीक है, ए के पड़ोस में टिश्यू नहीं आएगा, जी के पड़ोस में बी नहीं आएगा। द पर्सन हु लाइक अ वेलम इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ अ डी। डी के थर्ड टू द राइट मतलब दो लोग बीच में होंगे, वेलम तीसरे प्लेस पर बैठ जाएगा। डी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू सी एंड ई। जिस जो भी डी की डायरेक्शन है वो सी और ई की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। डी डज नॉट लाइक अ टिश्यू पेपर, जो डी है वो आपका टिश्यू पेपर लाइक नहीं करता। द पर्सन हु लाइक अ वेलम पेपर एंड द मेट पेपर आर सिटिंग टुगेदर। ओके, यानी वेलम के पड़ोस में ही आपका कौन सा पेपर आने वाला है? मेट। आपको नहीं पता इमीडिएट राइट में होगा या इमीडिएट लेफ्ट में होगा, मगर अड़ोस पड़ोस में या नेवर के फॉर्म में आपके वेलम और मैटर होंगे। सी एंड जी डू नॉट लाइक अ मैटर मैट पेपर। कौन? सी और जी इन दोनों में से कोई भी मैट पेपर पसंद नहीं करता। ओहो, वन सेकेंड। मैट पेपर पसंद नहीं करता। द पर्सन हु लाइक अ ट्रेसिंग पेपर इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ ई। ई के ट्रेसिंग था कहीं, ये है जी। ई के इमीडिएट राइट में है आपका ट्रेसिंग। ठीक है, यानी जी। आप जी भी रख सकते हो उधर, इमीडिएटली राइट। द पर्सन हु लाइक अ ट्रेसिंग पेपर इज इमीडिएटली राइट ऑफ जी ई। ठीक है। द पर्सन हु लाइक अ ग्लॉसी पेपर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स अ बैक्स पेपर। जो भी आपका ग्लॉसी पेपर, वन सेकेंड, ग्लॉसी पेपर को पसंद करता है वो लेफ्ट में बैठा है, एक छोड़कर बैक्स पसंद करने वाले के। चलिए बनाते हैं इसे, थोड़ा स्टाइल से ही बनाएंगे इसे। स्टाइल से मतलब, देखते हैं। एक ऊपर देख रहा है तो एक नीचे देखेगा। दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। देखिए एक चीज सुनिएगा, ये कोई लाइन नहीं है, दिस इज अ सर्कल। ये जो दो दोनों पॉइंट है वो एक दूसरे के नेबर्स हैं। ये वाला इमीडिएट नेबर है इसका, और ये वाला इमीडिएट नेबर है इसका। ठीक है, तो ये एक सर्कल है, ये लाइन नहीं है, आपके माइंड में ये होना चाहिए। पहले बैठा शुरू इसी से करते हैं, जी से। जी के राइट साइड में एक छोड़कर एफ है, और जी को क्या पसंद है? टिश्यू पेपर पसंद है। यहां से शुरू करा है, मैं कलर चेंज करती हूँ वरना आप लोग को पता नहीं चलेगा। देखो हमने शुरू करा है यहाँ से, जी से राइट साइड में एक छोड़कर एफ बैठा है, और एफ से आगे की ओर ही बढ़ो। आगे की ओर ही बढ़ना है, क्योंकि क्योंकि क्या, आप एफ से एक छोड़कर यहां पर तो नहीं रख सकते। ओह सॉरी, जी को ट्रेसिंग पेपर पसंद है, टिश्यू नहीं पसंद है। हम्म, एक सेकेंड, आप इसे हटाइए, टिश्यू नहीं पसंद है, इसे ट्रेसिंग पसंद है। इसे पसंद है ट्रेसिंग, ट्रेसिंग पेपर। तो देखो, एफ से एक छोड़कर आपको टिश्यू पेपर रखना है, तो एफ से एक छोड़कर आप ट्रेसिंग की जगह तो टिश्यू रख नहीं सकते, तो आपको टिश्यू पेपर यहीं रखना पड़ेगा। ठीक है। अब ई से इमीडिएट राइट में आपका ट्रेसिंग है। देखो या तो ई इधर होगा या तो ई इधर होगा, मतलब इमीडिएट बोल रहे हैं। देखो ये नीचे की ओर देख रहा है, इसका इमीडिएट राइट कहाँ होगा? इमीडिएट लेफ्ट होगा इस साइड, और इमीडिएट राइट होगा इस साइड, है ना? इस वाले का इमीडिएट राइट होगा इस साइड। तो अगर आपने ई बैठाला और इसका इमीडिएट राइट इस साइड में, तो आपको इधर पे ट्रेसिंग मिलना चाहिए था, तो ये तो गलत है। इसका मतलब आपका ई इधर बैठेगा। ठीक है, देखो आप अपना ई इधर बैठा दो, क्योंकि इसका इमीडिएट राइट इधर बन रहा है, और जी ई के इमीडिएट राइट में आपका ट्रेसिंग बैठ रहा है।
द पर्सन हु लाइक अ ट्रेसिंग पेपर इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई। चलिए, ये बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी। अब देखो बी, जी के पड़ोस में बी नहीं आएगा, आप बी इधर नहीं रख सकते। और सब कुछ हो चुका है, हटा दो इसे। और टिश्यू के पड़ोस में ए नहीं आएगा, यानी आपका ए इधर नहीं आएगा। और जबकि ये एक पेयर है, ये क्या है, एक पेयर है, मतलब तीन छोड़कर आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां जी आ चुका है। पेयर का मतलब है आपको तीन छोड़कर दोनों प्लेस खाली चाहिए। एक दो तीन, यहाँ आप ए बैठाओगे तो आपको यहाँ बी बैठाना है, तो आपको दोनों प्लेस खाली चाहिए। दोनों प्लेस खाली के लिए चेक करते हैं कितने पेयर आपके पास हैं। देखो यहाँ तो जी बैठ गया, एक दो तीन छोड़कर ये वाला पेयर तो खत्म। ये तो पेयर खत्म क्योंकि यहाँ जी बैठ गया। अब आपको ए और बी में से कोई तो एक इधर बैठाना है। यहाँ चलो ए आ गया, तो आपको बी इधर बैठाना पड़ेगा। तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ ये वाला पोर्शन खत्म। इसे छोड़ो, ई से चलो, एक दो तीन, ये वाला पोर्शन भी खत्म, ये वाला भी पेयर खत्म। अब इस पे देखो, एक दो तीन, यानी ये पेयर बना यहाँ पर, ये पेयर भी खत्म। कौन सा पेयर बचता नजर आ रहा है? मैंने जी का पेयर थोड़ा गलत देखा है। देखो एक दो यहाँ पर पेयर मैंने सब सिस्टम गलत कर दिया, एक छोड़कर रखना था, तो इसका मतलब वो भी गलत, दोनों पेयर पेयर गलत कर रहे हैं मैंने। एक्स, एक सेकेंड। ये जी वाला पेयर पहले तो कलर अलग लेती हूँ मैं इसके लिए, आप लोग को देख बताने के लिए कि पेयर कौन सा छूट गया। देखो जी, एक दो तीन ये यहाँ पर आएगा पेयर, जी का यहाँ पर, ये वाला पेयर खत्म। इसका एक दो तीन छोड़कर ये पेयर आएगा यहाँ पर, इसका भी पेयर खत्म। यानी यहाँ पर भी ए भी नहीं आएंगे, यहाँ भी नहीं आएगा कोई। और एफ वाला पेयर, एक दो तीन, ये वाला पेयर भी खत्म, यहाँ भी नहीं आएगा। बचा कौन सा? सिर्फ आप अपनी आंखों खोल कर देखो कौन सा पेयर दिख रहा है। एक दो तीन, ये वाला पेयर, सिर्फ और सिर्फ यही पेयर दिख रहा है जहां ए और बी बैठ सकते हैं। मगर यहाँ आप ए नहीं बैठा सकते, बी तो बैठा सकते हो, यहाँ बी आ जाएगा। एक दो तीन, यहाँ बी नहीं बैठा सकते, मगर ए तो बैठा सकते हो, यहाँ ए आ जाएगा। बात समझ में आई? पेयरिंग सिस्टम बहुत हेल्पफुल है अगर आप ध्यान से देखो। पेपर में जल्दी जल्दी देखा, यहाँ आपका बी आ जाएगा, एक दो तीन छोड़कर यहाँ आपका ए आ जाए। और बी को क्या पसंद है? बॉन्ड पसंद है, तो यहाँ आप लिख दो बॉन्ड। ठीक है। अब देखो डी से दो छोड़कर राइट साइड में वेलम आएगा। पहले तो सी और ई की डायरेक्शन कैस कहाँ है? ई की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब या तो आपका, या तो क्या, देखो ई की डायरेक्शन सिर्फ ये है, यहाँ पर ए आ चुका है, यहाँ पर बी आ चुका है। सिर्फ यही एक जगह है जहां आप सी को बैठा सकते हो, क्योंकि ई और सी की डायरेक्शन सेम है। तो भैया आप सी को बैठा दो, यहीं पे बैठा सकते हो और कहीं नहीं बैठा सकते, क्योंकि ई और सी की डायरेक्शन सेम है और इस डायरेक्शन का सिर्फ एक ही प्लेस खाली था, वो है ये। तो यहाँ आपने सी बैठा दिया। अब डी से राइट साइड में दो छोड़कर, अब देखो डी आपका इधर आ सकता है, डी आपका इधर आ सकता है। डी अगर आपने इधर रखा तो एक दो छोड़कर वेलम इधर आ जाएगा। ठीक है। अगर आपने डी इधर रखा तो एक दो छोड़ के वेलम इधर आ जाएगा। दोनों तरफ वेलम आ सकता है। हाँ, एक चीज देखो, यहाँ डी नहीं आ सकता। कहाँ? ये बोल रहे हैं डी को टिश्यू पेपर नहीं पसंद, तो आपको डी यहाँ आप रख ही नहीं सकते, ये तो टिश्यू है। आप डी यहाँ नहीं रख सकते, तो आप सिर्फ और सिर्फ डी इधर रख सकते हो। ये मैंने देखा ही नहीं था कि डी को टिश्यू पसंद नहीं है, तो इसका मतलब आप डी इधर रख ही नहीं सकते। टिश्यू पर कैसे डी रख दोगे जब उसे पसंद नहीं है तो, है ना? तो डी से अब राइट साइड में दो चलो, वेलम रखो। राइट साइड यही होगा, एक दो छोड़कर वेलम इधर आ जाएगा। वेलम का एक पड़ोसी मैट भी है। देखो वेलम का एक नेबर ट्रेसिंग आ चुका है, यानी एफ जो है उसे ही सिर्फ मैट पसंद होगा, और किसी को तो मैट पसंद हो नहीं सकता, क्योंकि वेलम का एक पड़ोसी है मैट। ये भी खत्म। सी, वंस,
अब एक चीज देखो, जो सी है वो आउटसाइड है, जो सी है वो कहाँ है, आउटसाइड है। पहले मैं इस बी को हटा देती हूँ एक बार। ठीक है, तो इसका मतलब जो नीचे की तरफ देख रहे हैं वो आउटसाइड है, और जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो इनसाइड है। और आपको पता था जो इनसाइड देख रहा है वो कॉर्नर है, इसका मतलब ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है। क्या कहते हो? ठीक है, हटाओ। सी और जी को मैट पसंद नहीं है, हाँ ठीक है, ये भी सही हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये देखो, वैक्स से लेफ्ट साइड में एक छोड़कर ग्लॉसी रखना है। अगर आपने इधर वैक्स रखा तो इसका लेफ्ट साइड किधर होगा, इस साइड होगा। एक छोड़कर यहाँ पे आ जाएगा ग्लॉसी, बस। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपने यहाँ पे रख दिया वैक्स, तो इसका लेफ्ट साइड किधर होगा, इस साइड। तो यहाँ पर एक छोड़कर यहाँ तो आप ग्लॉसी नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ टिश्यू रखा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे रख दिया वैक्स, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इसका लेफ्ट होगा इधर। तो एक छोड़कर इधर पर भी आप ग्लॉसी नहीं रख पाओगे, गलत हो जाएगा। वैक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिख रही है, लिख रख दो। तो सी को पसंद होगा आपका वैक्स। इसका लेफ्ट में चलो, लेफ्ट होगा ये वाला, जो आपका राइट साइड होगा इसका वो लेफ्ट 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 साइड होगा। वैक्स से लेफ्ट साइड में एक चढ़कर यहाँ पर आ जाएगा ग्लोसी। और जो भी एक पेपर बचा उसे यहाँ रखो, कौन सा पेपर बचा पता नहीं, पीछे चलकर देखते हैं। ओ वाओ, ग्लॉसी कॉपी पेपर एंड कॉपी। कॉपी पेपर बचा है भाई एक। ठीक, कॉपी तो पेपर बचा है, वर्डिंग हम देख लेंगे। पेपर एक जो बचा है वो है कॉपी, इधर लग दो कॉपी। कॉपी मतलब कॉपीज का पेपर, ठीक है। और ए बी सी डी ई एफ जी, एच बचा है, एच इधर आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, इसको चेक करें इससे पहले मैं इसे हटाती हूँ। अरे इनसाइड छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब ई के राइट साइड में चलो, ई जी। ई कहाँ है, ई का राइट साइड है ये, ये वाला। ई जी ए डी, फिर सी एच बी एफ ई। ठीक है, अब ई को क्या पसंद है, वेलम। वेलम ट्रेसिंग ग्लॉसी कॉपी, वैक्स टिश्यू बॉन्ड, मेट फाइव। बिल्कुल ठीक बना है। एक बार आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखो, सीखने का एक ही तरीका है कि आप अपने एंड से पूरी कोशिश करें, खुद से ट्राई करें और सीखें। इसके अलावा और कोई सीखने का तरीका नहीं है। अगर आप मेरे साथ साथ बना रहे हो तो मुश्किल है सीख पाना। सही है, पहले खुद से ट्राई करा करो अच्छे से, उसके बाद आया करो देखने की कि भाई कैसे बना। चलिए इसे चेक करते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है। आ, ये कौन सा है, मशीन इनपुट आउटपुट नहीं, मशीन इनपुट का है ये वो है मैथमेटिकल इनइक्वालिटी। तो हमने ये देख क्लास 2 में देखा है। मैथमेटिकल इनइक्वालिटी को आप क्लास 2 में जाके अपना सॉलिड कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आप कहाँ जाएं, बिगनर सीरीज में जाएं, जो कि फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स की। फर्स्ट लिंक के क्लास 2 में जाकर आप मैथमेटिकल इनइक्वालिटी को देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट पता चल जाएगा। चलिए, हमें एफ से सी चलना है और जी से सी। बोला क्या गया है, किस कथन के बस निष्कर्ष, मतलब दोनों के दोनों किस में सही है हमें वो फाइंड करना है। एफ से सी चलो, एफ से सी तो जा पा रहे हो। और जी से सी, जी जी ब्लॉक करके बैठा है, नहीं जा पा रहे। एफ से सी भी नहीं जा पा रहे, इसमें देखो एफ से सी, एफ से ई तो जा पा रहे हो, ई से डी तो जा पा रहे हो, डी अपने आप को लॉक करके बैठा है, गलत हो जा रहा है। ये भी गलत है। एफ से ई गए, ई से डी गए, डी से सी गए, जा पा रहे हो। अब जी से सी जाना है, जी से बी गए, बी ने अपने आप को लॉक कर दिया, बी आगे नहीं जा रहा, ये भी नहीं हो पा रहा है।
एफ से ई गए, ई से डी गए, डी से सी गए, जा पा रहे हो? जी से बी गए, बी से ए गए, ए से सी गए। ये दोनों इस वाले में प्रूफ हो जा रहे हैं। ठीक है। देखो, आपको सिर्फ एक बार ग्रेटर देन साइन चाहिए। जब भी आप एफ से आगे की तरफ ट्रेवर्स करो, सिर्फ एक बार आपको सिर्फ ग्रेटर देन साइन मिल जाए और आप सी तक पहुंच जाओ। देखो, एफ से ई गए, ई से डी गए, डी से सी गए, इस पूरे ट्रेवर्स में आपको एक बार चाहिए था, मिल गया। यहां आपको दो बार मिल गया। देखो, बी से ए से सी, मतलब आप जी से सी तक पहुंच भी गए और आपको ग्रेटर देन साइन भी मिल गया। इसका मतलब ये दोनों फुलफिल करता है, ये वाला आंसर ठीक होगा। ठीक है, FEDCABG। ठीक है। अब इसमें क्या चेक करना है, ट्रू और फॉल्स? बोल तो गिवन आंसर करेक्टली, करेक्टली। ठीक है, के से एन जाना है, इसको उल्टा करके लिख दो। के ग्रेटर देन एन चेक करना है और पी ग्रेटर देन टी। के कहाँ है? के से पी गए, पी से एफ गए, एफ से टी गए, टी से एन गए, बढ़िया है। और पी से टी जाना है, पी इधर है, पी से एफ गए, एफ से नहीं। देखो, मैंने आपसे पिछली बार पिछले जो हमने क्वेश्चन करा उसमें मैंने बोला था आपको एक बार ही ग्रेटर देन साइन चाहिए ही चाहिए। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। 1 सेकेंड। अगर इन लोगों की बहुत हाई प्रायोरिटी है तो आपको एक बार ही सही मगर ये चाहिए। तो भैया आप देखो, पी से टी की तरफ आपने पी ग्रेटर देन टी चाहिए, पी से चलते हैं। देखो, पी से आप एफ गए, एफ से आप टी गए, पी से टी के बीच आपको एक बार भी ग्रेटर देन साइन नहीं मिला, तो ये गलत है। ये वाला तो फुलफिल कर रहा है मगर ये वाला फुलफिल नहीं कर पा रही, ये वाली बात। इसमें चलो, के से एन चलो, के से पी गए, पी से एफ गए, एफ के बाद आप ब्लॉक हो जा रहे हो, एन तक ही नहीं पहुंच पा रहे, तो ये भी गलत। हमें दोनों ट्रू चाहिए। देखो, के से पी गए, पी से एफ गए, एफ से टी गए, टी से एन गए, बहुत अच्छी बात है। अब पी से टी पहुंच जाओ, पी से एफ गए, एफ से टी गए, बस। आप, मैंने बोला ना, एक बार सिर्फ आपको, देखो आप इस वाले केस में देखो, पी से, इस वाले में चलेंगे। देखो, पी से आप एफ गए, फिर एफ से आप टी गए। मैंने बोला था आपको एक बार ये ग्रेटर देन साइन चाहिए, आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला ट्रू है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। के वाली भी देख लो, के से आप पी गए, पी से आप एफ गए, एफ से टी गए और टी से एन गए। आपको एक बार चाहिए था, आपको दो बार मिल गया, मगर ये ट्रू है, दोनों ट्रू है। कुछ 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 प्रॉब्लम? चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, MNTF बिल्कुल सही है। चलिए, इसको क्या, ये क्या कह रहा है? कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से असत्य है, मतलब फॉल्स। फॉल्स प्रोवाइड करना है इसमें, कौन सा ऐसा है जो गलत है? डी से ए चलो। देखो, अगर ऐसे भी लिखा है ना तो आप कभी ऐसे नहीं पढ़ोगे, आप हमेशा ये चेक करोगे कि डी ग्रेटर देन ए है। लेस देन चेक करना टफ रहता है, ग्रेटर देन चेक करना इजी रहता है, तो ग्रेटर देन चेक करा करो हमेशा। डी कहाँ है? डी से आप ई गए, मगर आप ये बोलोगे आप डी से सी की तरफ क्यों नहीं बढ़ी? तो मैं इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि मुझे दोनों में कॉमन चीज ढूंढनी है। अरे नहीं, सही गलत बढ़े तो गलत, तो हम कौन चीज ढूंढनी क्यों है? नहीं ढूंढनी है। अरे डी से ए जाना है ना, तो डी से सी गए, सी से बी गए, बी से ए गए, अब इस साइड ही बढ़ो। कॉमन चीज मत ढूंढो, क्योंकि ए दोनों के एक ही इक्वेशन में है, तो कॉमन चीज ढूंढ कर करना क्या है, कुछ नहीं करना। आप डी से सी गए, सी से बी गए, बी से ए गए, ये वाला प्रूफ हो रहा है। हमें ढूंढना क्या है? फॉल्स। अब ई से एम देखो, ई से जी गए और जी से एम गए। ठीक है, ई से ग्रेटर देन जी पहुंच गए, फिर जी से आप एम पहुंच गए, ये भी ट्रू हो गया। अब ए से जी चलो। ए कहाँ है? ए अपने आप को लॉक करके बैठा है। आप
ए से जी तक किसी भी हाल में नहीं पहुंच सकते, इसका मतलब ये गलत है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ए से जी तक आप नहीं पहुंच सकते और वही आपका आंसर है, ए ग्रेटर देन जी। ठीक है, देख लिया। इसे बोलते हैं डेटा, नहीं इसे डेटा सफिशिएंसी बिल्कुल नहीं बोलते। ये क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि प्रीलिम्स में 5 नंबर का आएगा। यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर, 5 नहीं, ब्लड रिलेशन है इसलिए 3, मोस्टली 3 नंबर का आएगा ही आएगा प्रीलिम्स में। मेंस में 1 नंबर का। प्री में रीजनिंग मैथ 40 क्वेश्चन के आएंगे और सिर्फ 45 नंबर होंगे आपके पास, 45 मिनट्स होंगे। जबकि मेंस में पूरे 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपको रीजनिंग में बनाने को दिए जाएंगे। कितना बड़ा डिफरेंस है! तो यही यही क्वेश्चन जो प्री में आपको 3 नंबर देगा, मेंस में आकर 1 नंबर का हो जाएगा। सही है, टाइम का भी तो वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है। एक परिवार में 8 सदस्य हैं, ठीक है, एक दूसरे से निम्नलिखित तरीके से संबंधित हैं, ठीक है, ये सब देखेंगे। आपको पता करना है पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। पी एम की माता है। पहली बात, जो माइनस होगा वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, जो प्लस होगा वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा, जो इक्वल टू होगा वो मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सिंगल लाइन होगा वो सिबलिंग को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ए भाई है बी का तो हम सिंगल लाइन से, अगर ए हस्बैंड है एस का तो हम डबल लाइन से। मतलब ये मैरिड कपल है, ये सिबलिंग है, सिबलिंग सिंगल लाइन से, मैरिड कपल डबल लाइन से, मतलब इक्वल टू से। पी एम की माता है, जो पी है वो माता है आपके एम की। वाओ, माता है तो ऊपर आएगी एम, क्योंकि सन और डॉटर कुछ भी हो सकती है तो वो नीचे आएगी, तो पी एम की माता है तो एम नीचे आएगा। एम की केवल एक पुत्री है, यानी एम खुद कुछ है, और जिसकी एक बेटी भी है। कुछ है मतलब ये है, एम का पता नहीं है ना कि मेल है और फीमेल है, नहीं पता ना आपको। देखो पी माँ है एम की, ये तो पता है, मगर एम उसका बेटा है या बेटी है आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पर कोई भी साइन मत दो भी। टी आर की पिता है, जो टी है, अरे ये क्या था, हाँ, यहाँ पर एम की सिर्फ एक बेटी है, सिर्फ एक बेटी है। हो सकता है अगर इसके 2 बेबी हुए तो एक बेटा और एक बेटी आएगा। टी आर का पिता है, जो टी है वो पिता है आर का। टी ओ का दामाद है। अच्छा जी, टी के ने जिससे भी शादी करी है उसकी जो पेरेंट्स है, माँ या पिता में से कोई एक ओ है निकलेगा, है ना। टी ने जिससे भी मैरिज की है उसका माँ या बाप आपका ओ होगा, क्योंकि टी का, टी कौन है, दामाद है या सन इन लॉ है ओ का। ओ एन का पिता है। अब यहाँ पता चल गया ओ क्या है, एन का पिता है। एन एस का पति है। क्या? एन एस का पति है, ओ एन का पिता है, तो इसका मतलब एन इधर नहीं आएगा। बात समझ में आई? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। देखो ध्यान से सुनो, टी ओ का दामाद है, टी, टी की किसी फीमेल से ही शादी हुई होगी, भैया दामाद है, सन इन लॉ है, तो टी प्लस होगा, यहाँ माइनस आएगा। ओ हमें अभी नहीं पता था प्लस है माइनस, मगर यहाँ आ गया। ओ एन का पिता है और एन एस का पति है, यानी ये इसका कोई एक भाई होगा, वो है एन प्लस। ओ एन का पिता हो गया, और एन किसका हस्बैंड है, एस का हस्बैंड है। ठीक है, क्यू आर की बहन है, क्यू एक बहन है आर की। पी के 2 बच्चे हैं। अच्छा, पी का एक बेबी और आएगा, वो आएगा इधर। अब देखो, ओ के भी 2 बच्चे हैं। ओ के 2 बच्चे कौन है, एक तो ये वाली बच्ची है यहाँ पर, और एक एन बच्चा है ना।
पी के भी दो बच्चे हैं, तो क्यों ना हम पी का विवाह ओ से करा दें। चलो इन दोनों का शादी कराते हैं। ओ से शादी करा दो पी की। एम क्या है? एम को हम यहाँ, यहाँ पे, हाँ चलो। यहाँ क्यों रखना, इतना बड़ा क्यों रखें, हटाओ इधर, एक सेकेंड, वन सेकेंड, एक मिनट रुकिए। ये ना, ये वाला पोर्शन छोटा है, इसको उठा के इसमें जोड़ो ना। इसको इसमें जोड़ने का क्या मतलब है? तो हम ओ पी की शादी करा देंगे ओ से। इसकी शादी अगर पी से हो गई, तो इसका यहाँ पर एक बच्चा आया, अब ये बोल रहे पी के दो बेबी हैं, तो यहाँ पर एम भी इसका बेबी हो गया, एन भी इसका बेबी हुआ, तो इसको बनाते कैसे हैं? इसको एक लाइन से नहीं रिप्रेजेंट करो। इसको पता है कैसे लिखो? ऐसे, वन सेकेंड। डंडा इधर लाओ और एक डंडा इधर लाओ। अब ये टी जो है, टी अकेला पेरेंट्स थोड़ी है, टी और एम दोनों पेरेंट्स है ना आर के, है ना। यहाँ बोल रहे थे जो भी एम है वो उसकी सिर्फ एक बेटी है, यानी क्यू तो उसकी बेटी हो गई, आर उसका बेटा होगा, क्योंकि सिर्फ एक बेटी है। एक बेटी है, इसका मतलब दूसरा कौन होगा? बेटा होगा। तो आप इसे ऐसे बनाओ, आर इनका बेटा है और क्यू इनकी बेटी है। बन गया? ठीक है। किसी प्रकार की समस्या? अब एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? पी क्यू की कौन है? क्यू की माँ है। माँ की माँ कौन होती है? नानी, मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। ठीक है, नानी जी होंगी ये, मैटरनल ग्रैंडमदर। बढ़िया। क्वेश्चन समझ में आया था? आया है तो लाइक तो बनता है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर ये एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, करें? समझो इससे पहले आप लोग अच्छे से। क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। 56, सो कप 15, 30, 30 तो गिवन भी नहीं है ना, बता दो। 15 दूनी 30, 17 दूनी 34, 20 का 10, 13। ठीक है, समझ आ गया इसका। मैथमेटिकल तो समझ आ गया। इसका क्या कर रहा है ये? सो, और फिर सबसे पहले सो, फिर पेंट। हाँ देखो देखो क्या हो रहा है। पहले तो आउटसाइड की तरफ चलेगा एक चीज। फर्स्ट पॉइंट क्या? जो भी नई चीज आएगी वो आउट, देखो, सबसे पहले इसने सोप लिखा, फिर जब इसने पेंट को लिखा है तो सोप के बाद लिखा। सोप अंदर धस गया, पेंट बाहर आ गया। यहाँ पे 30 आया और 34 अंदर चला गया, और 30 अंदर चला गया, 34 बाहर आ गया। मतलब जो भी नई चीज आएगी वो आउटसाइड आएगी, फूल की तरह खिलती चली जाएगी। एक चीज तो ये पता चली। और जो चीज देखो, जो भी ऑड है, जो भी नंबर आपका ऑड होगा उसका आप ट्वाइस कर दो। और बढ़ोगे कैसे? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। 15 को ये 30 बना रहे हैं, 17 को 34 बना रहे हैं, 20 को 10 बना रहे हैं, 26 को 13 बना रहे हैं। जो ऑड है उसे हाफ कर दे रहे हैं, वो ट्वाइस कर दे रहे हैं। जो भी इवन है उसे हाफ कर दे रहे हैं। 33 को 66 कर दे रहे हैं, 56 को ये 28 कर देंगे। ये देखो, बस बन गया। ये है लॉजिक। अगर ये लॉजिक आता है पेपर में और आप अगर इसे छोड़कर आते हो तो बहुत गलत करते हो, अपने साथ और अपने फ्यूचर के साथ। कलर चेंज कर लेते हैं और बनाते हैं इसे। नंबरिंग कर लेते हैं पहले, नंबर्स की। नंबर क्या कहता है, सबसे छोटा कौन सा है? 23। फिर
37, 23, 37, 40, 50, 56, 70। जो ऑड है उसका ट्वाइस कर दो, 46। 37 का, सात दूनी 14, तीन दूनी 6, 74। इसका क्या होगा? ये इवन है। इवन मतलब 20, 50 का 25, 56 का 28, वंस अगेन 56 दो बार आ चुका है, मतलब पहले भी क्वेश्चन में था। 70 का 35। ठीक है। तो सबसे पहले आप 23 को उठा लो, स्टेप फर्स्ट में। और और इसको देखो, सबसे बड़ा K11 होता है, D4 होता है, T20 होता है। अगर आपको ये सब सीरीज जाननी है और प्लेस वैल्यू को बहुत अच्छे से जानना है, तो आप हम मेरा चैनल आई मीन जो ये बिगनर सीरीज है ना, बिगनर सीरीज का आप देखो। हाँ, लेक्चर 1। लेक्चर 1 में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि प्लेस वैल्यू को कैसे याद करा जाता है। M14, ओ सॉरी, M13, M13, G7 और R18। आपको देखकर पता चल जाएगा कि अच्छा इस वैल्यू, इस नंबर की क्या मतलब, इस लेटर का क्या वैल्यू होगा। प्लेस वैल्यू को बहुत अच्छे से बताया है मैंने। उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। चलिए, अब सबसे पहले आप 23 उठाएंगे और सबसे बड़ा लेटर ये है 20, 20 उठा लो। 23 को इस साइड लाना है। D, 50, K, 37, T उस साइड चला जाएगा, छोड़ दो। 40, 56, M, G, R, 70, और क्या बचा? टी, टी इधर लिख दो। मैंने टूल वूल को खत्म करके सिर्फ फर्स्ट लेटर को ले लिया है। सेकंड क्या बोलता है? सेकंड कहता है, और सॉरी, 23 को सिर्फ 23 नहीं लिखना है, 23 को क्या कर देना है आपको? 46। 23 को कर दो 46। अब 37, 37 लेना है, और दूसरा हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 18। हाँ, आर लेंगे। 40, पहले तो 37 का ट्वाइस कितना होगा? 74। आप 74 लिखो, फिर 46, फिर D, 50, K, 37 छोड़ो, 40, 56, M, G, R को छोड़ो, 70 लिखो, T लिखो, और R उड़ के बाहर की ओर जाएगा, R इधर आएगा। थर्ड, अब क्या लेंगे? 40 को कर देना है 20, पहले तो 40 लेना है। और नंबर कौन सा बचा बड़ा? M13, M ले लो। तो यहाँ पर आ जाएगा 20। 40 को हमने क्या कर दिया? 20। फिर 74, 46, फिर ये ऐसे लिख दो। D, 50, K, 56, M उस साइड चले गए, छोड़ दो। G, 70, T, R, M। अब क्या लेना है? 50। 50 ले लो। और क्या लोगे? किंग्स 11। ठीक है, की ले लो। तो 50 को क्या लिखोगे आप? 25। तो यहाँ लिख दो 25। 20 इधर आ गया। 74, 46, डी एज एच तो। और क्या? 50 छोड़ो, के छोड़ो, 56 इधर रख दो। जी, जी लेना है ना? नहीं, के लेना है। के लेना है, छोड़ो। जी रहने दो। 70, T, R, M, के इधर आ जाएगा। स्टेप 5। स्टेप 5 क्या कहता है? 56 को बना दो 28, और जी को ले लो, G7। तो यहाँ पर बन जाएगा 28, 25, 20, 74, 46, D। इन दोनों को छोड़ो। 70, T, R, M, K। और जी कहाँ चला जाएगा? जी लास्ट में आ जाएगा। 6 70 को ले लो, और 35 बना दो, और डी को ले लो। बस, इसको बना दो 35, 28, 25, 20, 74, 46, T, R, M, K, G, D। सॉल्व। कोई प्रॉब्लम? होप की नहीं हुई होगी। आप लोग मुझे कुछ टाइम दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन?
विच ऑफ द स्टेप इज दिस? 74, 46, डे 50 एंड सो ऑन, कौन सा स्टेप में आ रहा है? यस, 74, 76 और लास्ट में है TR। स्टेप टू, स्टेप टू है ना? ठीक है। ठीक है जी। ये क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द वर्ड काइट इन द फोर्थ स्टेप? पहले तो फोर्थ स्टेप कौन सा है? फोर्थ स्टेप है ये। अब इसमें काइट की पोजीशन पूछी है। काइट की तरह ये है। सॉरी, काइट है इधर। एक्सट्रीम राइट हैंड, एक्सट्रीम राइट हैंड, या एकदम दाया छोर, है ना? हाँ, एक्सट्रीम राइट हैंड। व्हाट विल बी द सेकंड एलिमेंट टू द राइट ऑफ द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप थर्ड? व्हाट विल द सेकंड एलिमेंट टू द राइट ऑफ? पहले तो स्टेप थर्ड में चलो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड एलिमेंट के थर्ड एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 50। ये बोल रहे हैं स्टेप थर्ड के सेकंड एलिमेंट के राइट साइड में थर्ड एलिमेंट कौन सा है, तो वो कौन सा है? 50। व्हाट इज दिस? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड स्टेप? सेकंड, 74, 76 वही है। 74, 76 यही है। ठीक है। इसको हाफ नहीं करा इन लोगों ने। इसमें ये एरर है। इसको इसमें इसमें देखो, इसमें तो इसने हाफ नहीं, इसको डबल तो कर दिया मगर इसे हाफ नहीं करा। आई मीन डबल नहीं करा। कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिया है। ये वाला ठीक है। ये आप देख सकते हो आंखों से अपनी। एक बार अगर बन जाए ना मशीन इनपुट आउटपुट, तो क्वेश्चन तो आप कर ही दो। मैटर ये है बस लॉजिक समझ आ जाए। चरण 3 में डेट, पहले तो ये जो है ये चरण कहलाते हैं, स्टेप्स। डे और काइट के ठीक बीच में कौन सा है? पहले तो 3 में जाओ। डे ये है, काइट ये है, इनके बीच में कौन सा है? 50 है। तो अगर आप लोगों का ना ब्लर दिखाई दे रहा है, तो आप लोग यूट्यूब के लास्ट में जाकर उसका, क्या कहते हैं उसे, पिक्सल वैल्यूज को हाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोगों का 360 दिखाई दे रहा होगा, 360 पिक्सल। मगर आप उसे 72 में देखो, ठीक है, 720 में देखोगे तो अच्छा दिखाई देगा। ब्लर दिखाई दे रहा हो तो। चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। RRB PO मेंस कंटिन्यू चलता रहेगा। अब अभी तक आपको मेंस दिखाई दे रहा था, अब बहुत जल्दी हमारे चैनल पर DIB मेंस लेवल की पढ़ने शुरू हो जाएगी, जिसमें एक दो क्वेश्चन हम अर्थमेटिक का भी लेते रहेंगे बीच बीच में। वैसे भी DI में बहुत चीजें अर्थमेटिक की आती हैं, कभी पूरा कंसेप्ट अर्थमेटिक बेस पर आता है, और विदाउट अर्थमेटिक यू कांट कंप्लीट योर DI, स्पेशली फॉर द मेंस लेवल। अगर आपका परसेंटेज अच्छा नहीं है, अगर आपका रेशियो अच्छा नहीं है, आपका SI CI अच्छा नहीं है, आपका कॉस्ट CPSP अच्छा नहीं है, यू आप बहुत बहुत सी DI कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अब तो बोट एंड स्ट्रीम पे बड़ी अच्छी DIs आती हैं। बोट एंड स्ट्रीम का एक छोटा सा कंसेप्ट है, 4 फॉर्मूलाज पे है, तो उन पर इतनी अच्छी DI बना देते हैं वो लोग, वाओ। चलिए जी, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय, हैव अ ग्रेट डे।